कोई सीक्रेट बात करने या ये प्राइवेट चैट के लिए आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि व्हाट्सएप कॉल करो या फिर व्हाट्सएप मैसेज करो। लोग ये मानते हैं कि व्हाट्सएप पर चैट करने या कॉल करने से उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उनकी बात नहीं सुन पाएगा। ऐसा सोचने की एक खास वजह है। व्हाट्सएप ने अपने आप को प्रचारित इस तरह से किया है कि उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स दुनिया में सबसे बेहतर है और वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जिसमें मैसेज को केवल भेजने वाला और उसे रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है। व्हाट्सएप तो यह भी दावा करता है कि उस मैसेज को व्हाट्सएप के लोग भी नहीं पढ़ सकते हैं। अभेद्य प्राइवेसी का दावा इतनी खूबसूरती से पेश किया जाता है कि लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको सावधान करने आए हैं। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप की प्राइवेसी के दावे पर हंगामा मचा हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप ने अमेरिका के कैलिफोर्निया की अदालत में मेटा के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर किया है। मेटा पर आरोप है कि उसने मजबूत प्राइवेसी के नाम पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों को धोखा दिया है। केस करने वाले लोगों ने मेटा कंपनी के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के दावे और उसके प्रचार को ही चुनौती दे डाली है। मेटा के खिलाफ यह केस किसी एक संगठन का नहीं है, बल्कि यह केस 5 देशों भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के यूजर्स ने मिलकर किया है। अदालत में दायर किए गए केस में कहा गया है कि मेटा कंपनी व्हाट्सएप पर यूजर्स के संदेशों को सुरक्षित बताती और दावा करती है कि उसे केवल भेजने वाला, प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। लेकिन व्हाट्सएप यूजर्स के मैसेजेस को कंपनी स्टोर करती है, उनका विश्लेषण करती है और उसे पढ़ भी सकती है। यानी मेटा पर कई आरोप लगे हैं। पहला यह कि वो व्हाट्सएप यूजर्स के मैसेज को स्टोर करके रखता है, यानी बैकअप के नाम पर अपने सर्वर में सुरक्षित रखता है। दूसरा आरोप यह है कि मेटा आंतरिक निगरानी के नाम पर, इंटरनल विजिलेंस के नाम पर यूजर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस को डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है और उसका विश्लेषण भी कर सकता है। व्हाट्सएप पर लगे इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने भी इन आरोपों को सही कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, व्हाट्सएप इज नॉट सिक्योर। उन्होंने तो सिग्नल जैसे मैसेजिंग मोबाइल ऐप पर भी सवाल उठा दिए, उन्होंने उसे भी असुरक्षित बताया। एलॉन मस्क ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने एक्स, जो पहले ट्विटर था जिसे उन्होंने अब खरीद लिया है, एक्स जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कहते हैं, उन्होंने अपने एक्स चैट मैसेजिंग सर्विस का प्रमोशन कर डाला। एलॉन मस्क ही नहीं, मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पवेल डुरॉन ने भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी वाले दावे को झूठा बताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि साल 2026 में व्हाट्सएप को सुरक्षित मानना बेवकूफी होगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी टीम ने व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन का विश्लेषण किया तो उसमें साइबर हमला करने के कई अटैक वेक्टर्स मिले। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दें कि अटैक वेक्टर्स का मतलब होता है किसी सिस्टम, नेटवर्क या मोबाइल ऐप पर साइबर हमला करने का रास्ता या फिर तरीका। पावेल डुरोव का कहना था कि उनकी टीम को व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक को तोड़ने के कई रास्ते मिले। यानी उनके मुताबिक व्हाट्सएप की प्राइवेसी और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा सिर्फ झूठा है। हालांकि खुद पर लग रहे गंभीर आरोपों के बाद मेटा ने सफाई दी। मेटा ने इन आरोपों को खारिज किया। कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप मैसेज एन्क्रिप्टेड ना होने का दावा झूठा है। व्हाट्सएप एक दशक से सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और इसीलिए यह मुकदमा काल्पनिक है। अमेरिका में दायर हुए इस केस में अगर कोर्ट ने मेटा के दावे को गलत पाया तो इसका असर दुनिया के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा।